हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, अपने गेहूं के पापड़ तो कई बार बनाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ये एकदम हट कर है। क्योंकि पापड़ तो हमें गेहूं के ही बनाना है, लेकिन दलिया के बनाना है। जो कि जिस प्रकार से गेहूं के एकदम सफ़ेद दूध के जैसे पापड़ बनते हैं, उसी प्रकार से हमारी सूजी के भी पापड़ बनते हैं, मतलब गेहूं की दलिया के। इसके लिए हमने चक्की से पूरी गेहूं की दलिया को पिसा कर ला लिया है और एक नाप के लिए हमने ले लिया है एक लोटा या जग, जो भी बर्तन हमारे घर में हो, और एक गंजी, और साथ में हमने बाल्टी में रख लिया है पानी। दो चीज़ों की हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। तो इस लोटे से मुझे 3 लोटे लेना है दलिया को, क्योंकि समर सीज़न है और समर सीज़न में हम लोग अक्सर करके साल भर के लिए पापड़ बनाकर स्टोर करके रखते हैं। इसलिए परफेक्ट हमारे पापड़ बनना चाहिए, तो उसका परफेक्ट नाप भी हमारा तैयार होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 3 लोटे लेकर इसमें लगभग 4-5 लोटे पानी डाल दिया है और इसका घोल तैयार कर लिया है। और तैयार करने के बाद में इसे हमें ढककर रख देना है। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि हमारा घोल किस प्रकार से हुआ है। तो बस ये देखिए, ये हमारा इस प्रकार से घोल हो चुका है। मतलब इसमें जो थोड़ा लालपन पानी का दिख रहा है, इस पानी को हमें फेंक देना है और चेक कर लेना है कि हमारी दलिया फूली है या नहीं। तो दलिया एकदम से दूसरे दिन नहीं फूलती है, थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 2-3 दिन लगता है। तो दूसरे दिन हमें इसका ऊपर वाला जो लाल पानी रहता है उसे फेंक देना है और दूसरा पानी डालकर 1 दिन और छोड़ देना है। और उसके बाद में हमें गंजी में दूसरे निकाल लेना है पूरे डो को। और डो को निकालने के बाद में इस प्रकार से पानी की छलनी से हमें छान कर इसके पूरे छिलके निकाल कर अलग कर लेना है। और फिर इस पानी को हमें ढक कर रख देना है और 1 दिन के लिए। जब दूसरे दिन हमारा पानी ढका मतलब जम जाएगा, उसके बाद में हमें दूसरे गंजी में ऊपर का पानी निकाल लेना है और जो गाढ़ा वाला घोल है वो उसे दूसरे गंजी में हमें निकाल कर अलग अलग कर लेना है। अब जो गंजी में हमने ऊपर का पानी निकाला था, उस गंजी में हमें सांप वाला पानी डाल देना है। मतलब लगभग आधे गंजी से ज़्यादा 3 गुना पानी हमें डालकर गैस पे इसे अच्छे उबलने के लिए रख देना है। जैसे ही पानी का इसमें झाग आएगा, झाग इसका पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में उस पानी में से हमें आधा पानी अलग निकाल कर दूसरे गंजी में रख लेना है। क्योंकि जब ज़रूरत हमें पड़ेगी तो उसी गर्म पानी को हमें इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमें कच्चा पानी नहीं डालना है। इसी पके हुए पानी को हमें ऐड करना है। अगर गाढ़ा घोल हो जाता है तो हमें पतला करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हमारा अलग अलग पानी हमने 2 कर लिए है। अब जो गैस पर पानी हमने रखा है उसे 5 मिनट के लिए हमें और अच्छे से उबाल आने देना है। और उसके बाद में जो हमने दूसरे गंजी में गाढ़ा वाला घोल निकाल कर रखा था, उसे हमें इसमें कर देना है ऐड। और गैस का फ्लेम एकदम से कर देना है कम, क्योंकि तेज़ गैस नहीं चाहिए इसमें। कोई भी पापड़ हो अगर हम लोग बना रहे हैं तो गैस का फ्लेम एकदम डालते समय लो कर देना है और उसके बाद में हमें डालते जाना है। और बस इस प्रकार से करछी हो या फिर चम्मच हो या फिर लकड़ी का डंडा हो, इस प्रकार से हमें इसे घोलते रहना है। और अगर ज़रूरत पड़े तो अगर ज़्यादा गाढ़ा घोल हो जाता है तो हमें जो हमने गर्म पानी निकाल कर रखा है उसमें ऐड करते जाए और मिक्स करते जाए। बस हमें मिक्स करते करते ही हमारा ये मतलब पक कर रेडी हो जाएगा। जैसे ही हमारा पक कर रेडी हो जाएगा तो उसे हमें करना है चेक। और चेक करने का भी बहुत ही आसान सा तरीका है, क्योंकि कभी कभी अगर कच्चापन रह जाता है तो हमारे पापड़ पूरे फट जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें चेक करना है। ठंडे पानी में उंगली डालना है और इस प्रकार से हमें गरम वाले खीरे पे हमें रखना है। तो अगर चिपक रहा है तो समझिए कि अभी हमें इसे और चुड़ाने की ज़रूरत है। और अगर नहीं चिपक रहा है तो इसमें हमें मिर्ची, जीरा और नमक, बस 3 चीज़ ही हमें ऐड करना है। और नमक
और जीरा हमें थोड़ा कम मात्रा में ही डालना है, क्योंकि अगर नमक ज़्यादा रहेगा तो भी हमारे पापड़ मतलब पतले होने का डर रहता है। इसलिए हमें नमक कम ही डालना है और स्वाद के अनुसार ही डालना है, क्योंकि जो मतलब पका हुआ रहता है तो उसमें हमें नमक ऐसा लगता है कि कम है, लेकिन जब हमारे पापड़ सूख जाते हैं तो उसी पापड़ में नमक तेज हो जाता है। इसलिए हमें नमक हमेशा कम ही डालना है। तो बस मिर्ची, जीरा और नमक डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और किस प्रकार से पका है नहीं चेक करना है, ये मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर कर दिया कि बस उंगली डालना है। और तो अगर चिपक रही है तो समझिए कि और पकाना है, नहीं चिपक रही है तो हमारा पापड़ का डो पूरा पक कर रेडी हो चुका है। बस एक पन्नी डाल देना है और चम्मच की सहायता से हमें इसे फैला देना है। छोटे बड़े जिस भी आकार में आप फैलाना चाहते हैं फैला कर इसे रेडी कर लीजिए। धूप में हो या फिर पंखे में हो, गर्मी का बहुत तेज़ धूप रहती है, तो अगर गर्मी में अगर हम धूप में नहीं डाल सकते हैं तो पंखे में भी आराम से हमारे 3 से 4 घंटे में पापड़ सूखकर रेडी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे पापड़ हमें फैलाकर रेडी कर लेना है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसे लगा, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और एकदम सफ़ेद क्रंची पापड़ बनने वाले हैं, जो कि मुंह में आराम से घुल जाते हैं और सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर दिन मेरे न्यू ब्लॉग मतलब कभी फैमिली ब्लॉग या फिर कभी डेली रूटीन ब्लॉग या फिर कभी किचन से ब्लॉग आते ही रहते हैं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।